ओके मैम, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपके ट्रेलर के लिए, थैंक काफ़ी यू। शानदार लग रहा है। तो थोड़ा कुछ आप बताइए, क्या है लव स्कैंडल एंड डॉक्टर, मतलब डॉक्टरी की क्या है स्कैंडल में? तो जिस तरीके से ये टाइटल है लव स्कैंडल एंड डॉक्टर्स, उसी तरीके से चीज़ें चल रही है। मतलब बहुत प्यार है और अलग किस्म का प्यार है, जिसकी वजह से स्कैंडल्स होते हैं एंड दे ऑल आर डॉक्टर्स बिकॉज इट्स ऑल हैपनिंग इन अ हॉस्पिटल। सो या। ओके, आपकी कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह का रोल है आपका इस? ठीक है, आई एम प्लेइंग डॉक्टर सैम, शी इज़ हेड ऑफ़ साइकाइट्री एट KMRC हॉस्पिटल। और बहुत लेयर्ड कैरेक्टर है और उनका थोड़ा बचपन भी दिखाया है। सो इट्स लाइक अलग अलग शेड्स है इस कैरेक्टर के, और वो धीरे धीरे रिवील होते हैं जैसे जैसे एपिसोड्स बढ़ते हैं। ओके, हाउ वाज एक्सपीरियंस, मतलब डॉक्टर्स जी, का कैसा था? मैं सर्जन नहीं प्ले कर रही थी, तो आई वॉजेंट इन द मेडिकल वर्कशॉप्स विच एवरी वन हैड, बट इट वॉज इट बट येस यू येस वर द येस मेंटल येस येस सो माई बेस्ट फ्रेंड इज़ एक्चुअली अ डॉक्टर एट आरोग्य निधि। तो आई हैव सीन हर ऑल माई लाइफ, उसने कितना स्ट्रगल किया है, उसकी लाइफ में कितने स्कैंडल्स हुए हैं और कैसे इतनी डिफ़िकल्ट होती है उनकी जॉब। सो आई ऑलवेज़ हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डॉक्टर्स, और इस बार मुझे मौका मिला साइकाइट्रिस्ट प्ले करने का। सो आई एज सैम आई हैव ट्राई टू डू माई बेस्ट एंड आई होप पीपल लाइक इट। सो या। ओके, कहीं न कहीं जो डॉक्टर्स जो मेंटल हेल्थ को हैंडल करते जी हैं, तो जी आपने कितना, मतलब आपने इसमें ध्यान रखा कि मतलब कुछ जी आपने ट्रेनिंग ली इस जी कैरेक्टर सो को? मेंटल हेल्थ इज़ अ वेरी मेंटल इम्पोर्टेंट हेल्थ इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट ऑन सेट। इम्पॉर्टेंट इशू, आप यस। उसी लेवल के डॉक्टर को हैंडल जी करते, तो कुछ आप जी बताना चाहिए किस तरह आपने तैयारी की, या कुछ आपने वो बताइए आप? Gee, I've always had a lot of interest in psychology, and another friend of mine, my best friend, is a psychologist. So about Freudian theory and other theories I'm aware of, और वो कैसे अपनी रियल लाइफ में भी यूज़ होता है और आपको रोज़मर्रा की जो सिचुएशंस है उसमें भी हल्का हल्का दिखता है। सो इस शो में जो मर्डर केस हुआ है उसमें भी there is a mental thing involved, but there is not a lot spoken about it. Thus, I'm speaking about it here. ओके, So तो yeah. कहीं न कहीं राहुल जी भी है जी उसमें। जी। तो हाउ वाज़ एक्सपीरियंस वर्किंग विद, Oh, उनके it साथ भी was आपका शूट रहा? जी जी उन्होंने काफ़ी एप्रिशिएट भी किया आपको। लास्ट अभी हमने इंटरव्यू किया था, आपके बारे में बात कर रहे थे, तो कहीं न कहीं कैसा रहा एक्सपीरियंस उनका? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। वो इतने उम्दा कलाकार है और वो इस इंडस्ट्री में बहुत सालों से रहे हैं। उन्होंने कितना कुछ काम किया है, देखा है, अलग अलग किस्म के किरदार किए हैं, और उन्होंने ऐसे वक्त पे काम शुरू किया था जब हमारी इंडस्ट्री पूरी अलग थी। OTT प्लेटफॉर्म्स का तो नामो निशान नहीं था, और फिल्म्स होती थी मेनली। तो वो उस स्कूल से आ रहे हैं, फिर भी उन्होंने अपने आप को अपडेट रखा है। और उनके लिए सीन का मुद्दा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वो किस तरीके से निकल रहा है, ऑर्गेनिकली निकलना चाहिए एक्टर्स के बीच में जो है। तो उनसे मुझे वो फ्रीडम मिला एज एन एक्टर टू डू माई बेस्ट, टू टू डू जस्टिस टू माई कैरेक्टर। वो हमेशा सपोर्ट करते थे, पुश करते थे कि जो तुम्हें नेचुरली आ रहा है इंस्टिंक्ट, उसे फॉलो करो। ये नहीं कि तुमको इस तरीके से करना है, इस तरीके से लिखा है तो वैसे ही करना है। तो उनके साथ मुझे बहुत मज़ा आया काम करने में, और वो इतने अच्छे हैं, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी किया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ओके, हाउ वाज़ एक्सपीरियंस ऑल्ट बालाजी का, जब आपके पास आया होगा स्क्रिप्ट जी कि हाँ ये करना है, तो जी आपका क्या रिएक्शन था कि हाँ ये करना ही है, क्योंकि ऑल्ट बालाजी बड़ा बैनर है? जी जी, ये मेरा पहला शो है ऑल्ट के साथ। और मतलब इतने अलग अलग किस्म के शोज़ अब वो करते हैं कि मेडिकल ड्रामा उसका हिस्सा होना बहुत बड़ी बात है। और आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस शो, एंड this medical backdrop is something which was the most exciting part of the show, and it's different from the rest of the all shows. Yeah. ओके, आने वाले दिनों में आप किस रूप में हम आपको देखेंगे? कोई भी टेलीविजन शो आप करना पसंद करेंगे, या जी कुछ आप बताना जी, चाहेंगे? मैंने मेरी शुरुआत टेलीविज़न से हुई है। तो मैंने चैनल वी पे स्विम टीम करके एक शो था, वो किया है, अभी भी हॉटस्टार पे अवेलेबल है। सो आई हैव डन टेलीविज़न, पर वो अलग किस्म का थोड़ा किया है मैंने, वो टिपिकल GEC वाला नहीं किया है। नॉट दैट एनीथिंग इज़ रॉन्ग विद दोज शोज़, पर मैं कहीं फिट नहीं हुई हूँ मेरे लुक के हिसाब से एंड ऑल ऑफ दैट। ओके,
काफ़ी ऑडिशंस मैंने दिए थे उनके लिए भी. द ओनली क्लोजेस्ट आई हैव कम टू अ GC शो वाज अ पी अलबेला शो ऑन ZTV. तो उसमें मैंने इंस्पेक्टर का किरदार निभाया था. तो वो भी अच्छे से सराहाया गया, ऑडियंसेस ने बहुत पसंद किया. और राजश्री प्रोडक्शंस, तो उनके साथ काम करने में भी बहुत अच्छा लगा. सो हाँ, अगर टेलीविज़न पे कुछ अच्छा आए तो डेफिनेटली आई लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट. हाउ वाज योर जर्नी, मतलब कैरेक्टर्स करना, जी. ऑडिशन देना, ये जी, थोड़ा कुछ वो तो बता। हम लोग की ज़िंदगी है. एक्टर के तौर पे तो हमें करना ही होता है. ऑडिशंस, री-ऑडिशंस, री-टेस्ट्स, मॉक शूट्स, फाइनली आप शूट करते हो, फिर वो किस तरीके से रिसीव होता है ऑडियंस से. रिजेक्शंस भी बहुत सारे होते हैं. ये तो रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी है. ओके, तो आपको कोई एकता मैम से आपको एप्रिसिएशन आया है अभी तक? जी, नहीं। नहीं. जब आप ऑल्ट से जुड़े हैं तो मतलब कहीं ना कहीं अभी फ्यूचर में भी तो आप ऑल्ट में ही, मतलब बालाजी में कहीं ना कहीं मिलता ही है काम. तो कैसे आप देख रहे हैं अभी? मुझे पता नहीं है फ़िलहाल क्या है. मैं नहीं मिली हूँ एकता जी से अभी तक. मैं ज़रूर मिलना चाहूँगी उनसे और मैं जानना चाहूँगी वो क्या उन्होंने सोचा मेरे काम के बारे में. पर हाँ, आगे ऐसा कुछ होगा तो आपको पता चल ही जाएगा. ओके, आर यू वाचिंग बिग बॉस शो? बिग बॉस आप देखते हैं? मेरे फादर बहुत देखते हैं. हाँ, वो बहुत, द बिग बॉस ऑफ माई हाउस वॉचेस बिग बॉस. ओके, तो आपकी कोई है फेवरेट या ऐसे? फ़िलहाल तो राखी सावंत ही है जो बहुत एंटरटेन कर रही है. तो वो हर तरीके से ऑडियंसेस को भरपूर एंटरटेनमेंट दे रही है. सो या. तो हम आपको कभी देख पाएंगे ऐसे रियलिटी शो, क्योंकि आपने वी हाँ, चैनल वी पे किया, पर वो रियलिटी शो नहीं था, वो फ़िक्शन शो था. हाँ, मैंने एक रियलिटी शो किया है कुछ साल पहले MTV पे, इंडियाज़ नेक्स्ट टॉप मॉडल सीज़न 2. मैंने उसमें हिस्सा लिया था और आई थिंक मैं 3 एपिसोड के लिए थी उसमें. अच्छा एक्सपीरियंस था, पर आई डोंट थिंक सो आई एम गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ रियलिटी. आई लव फिक्शन, तो आई एम गोइंग टू स्टिक टू दैट. ओके, व्हाट्स योर फ्यूचर प्लानिंग? आर यू, जैसे कि आप कोई टेलीविजन करना चाहेंगे या फिल्म या वेब सीरीज, ऐसा कोई कैरेक्टर जो बॉलीवुड में आपको ज़्यादा कोई? मैंने बॉलीवुड में एक फ़िल्म की है जिसके बारे में ज़्यादा नहीं पता लोगों को. इट वाज़ विद यशराज फिल्म्स. इट वाज़ कॉल्ड कैदी बैंड. उसमें क्लाइमैक्स में एक अच्छा कैरेक्टर था, तो मैंने वो किया था. पर वो सेम कॉन्सेप्ट पे लखनऊ सेंट्रल आई थी उससे जस्ट पहले. तो हमारी फ़िल्म को ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिले या पता भी नहीं चला बहुत सारे लोगों की ऐसी फ़िल्म आई थी. पर हाँ, डेफिनेटली आईड लव टू बी अ पार्ट ऑफ फिल्म्स एंड वेब शोज़. गुड कैरेक्टर्स इज़ समथिंग विच आई एम रियली लुकिंग आउट फॉर, जहाँ पर मैंने जो नहीं किया है वो करने का मौका मिले. कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी है आप जिसको मतलब फॉलो करती है इसके जैसा? हाँ, मैं बहुत सारे लोगों को फॉलो करती हूँ, पर किसी के जैसा नहीं बनना चाहती. हाँ, मतलब एक होता है कि हाँ, आई वांट टू रीच दैट पोजीशन. नहीं, नहीं, मेरे अंदर इतना कुछ नहीं है, क्योंकि जो पोजीशन में मैं हूँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल. आई हैव गॉट अ गुड फैमिली, आई हैव गॉट अ गुड सेट ऑफ फ्रेंड्स. अच्छे काम का एनवायरनमेंट हमेशा मिला है. और प्रेशर नहीं है. प्रेशर हम खुद के ऊपर ही डालते हैं कि हमें ये इधर पहुंचना है या ये करना है. काफी बात की जाती है जी. नेपोटिज्म, गॉडफादर होने चाहिए. हाउ यू, क्या आपको कभी इसका इफेक्ट हुआ है? क्या कुछ कहना चाहिए? वो तो है ही ना, हर इंडस्ट्री में है. अभी आप हल्दीराम्स के यहाँ पे चले जाएंगे तो हल्दीराम्स एंड सन्स होता है. इट्स नेवर दैट. तो उनके सन्स भी इस बिज़नेस में आ जाते हैं. तो इसका मतलब ये नहीं कि जो नया हलवाई है वो बना रहा है बेचारे की अलग से रेडी है, उसका कम बिकेगा. पर ठीक है, वो भी बिकेगा ना, करेगा ना, ठीक है. तो सबके लिए अपनी अपनी जगह बन जाती है. आई नो दे गेट अ मच बिगर लॉन्च, दे गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़, दे गेट मोर एक्सेसिबिलिटी टू द पीपल ऑफ द इंडस्ट्री. बट अल्टीमेटली आपको खुद ही करना है ना जो करना है. तो आई डोंट रियली पे मच हीट टू इट. आखिर में अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? कुछ मैं अपने फैंस को बोलूँगी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ लव एंड ऑलवेज बीइंग सो लॉयल टू मी. फॉर ऑल द वर्क आई हैव डन, यू हैव अप्रिशिएटेड मी सो मच. और प्लीज़ ये शो देखिएगा, LSD इज़ कमिंग आउट ऑन 5th Feb. एंड प्लीज़ लेट अस नो व्हाट यू थिंक अबाउट द शो. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. सेम.